हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। आज मैंने बनाया था वीकेंड स्पेशल बनाना केक। बहुत दिन से मुझे मन कर रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट टाइप का केक खाऊं, बिकॉज अभी तक मैं जो भी बना रही थी वो ऑर्डर का था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बनाना केक बनाते हैं, घर पे भी कुछ दिन खाएंगे, अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 बनाना, और मैं ये आसपास बनाऊंगी 500 ग्राम का। तो उस हिसाब से मैंने लिया है। बनाना को मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, बिकॉज मुझे इसका पेस्ट बनाना है। आप लोग चाहो तो दूसरे तरीके से भी पेस्ट कर सकते हो, बट मैं मिक्सी में ही पेस्ट करूँगी। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं बनाना को, ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो सके। तो बनाना केक एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ ये थोड़ा हेल्दी भी होता है, बिकॉज़ इसमें पूरा मैदा नहीं जाता, और साथ में बहुत टेस्टी भी लगता है, होलसम लगता है। आप जब अगर मन करे तो आप निकाल के कभी भी खा सकते हो, और साथ में लगभग 5-6 दिन आराम से ये स्टोर भी हो जाता है इस वजह से। तो मैंने मिक्सी में पहले बनाना को पीस लिया, और उसके बाद मैं अपना जो बेकिंग ट्रे है उसको प्रिपेयर कर ले रही हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। आप जब भी कोई बेकिंग स्टार्ट कर रहे हो, बैटर बनने के बाद हम ये सब नहीं करते हैं। पहले से बेकिंग टिन को और माइक्रो ओवन को रेडी करके रखते हैं। तो इसके लिए मैंने बटर पेपर यहाँ पे काट लिया है। बटर पेपर को मैं अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप पेपर अंदर सेट कर रहे हो, एग्जैक्ट साइज़ का नहीं कटता है, साइड्स इक्वल नहीं हो पाते हैं, कॉर्नर्स मुड़ता नहीं है। तो इस वजह से मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे फॉलो करती हूँ इसको कट करने का तरीका जो है वो। तो मैंने पहले अच्छे से यहाँ पे बटर ब्रश कर लिया था, ब्रश से। और फिर मैं इसको देखो टर्न करके, जितना भी मेरा पेपर था जो मैंने साइज़ का लिया था, उसको मैंने साइड से एजेस को शार्प कर लिए उसके साइड्स में डाल के। और फिर सीज़र की हेल्प से मैंने चारों कोने पे जो है थोड़े थोड़े स्लिट लगा लिए थे, जितने से पेपर बाहर थे उतने में। तो मैंने जब चारों साइड ये कर लिया, उसके बाद फिर मैंने जो बेकिंग टिन है उसको टर्न करके और इसमें इसको एडजस्ट किया। तो आज जो बनाना केक मैं बना रही हूँ उसमें मैदा और आटा दोनों ही यूज़ होने वाला है। तो कितना क्या लेना है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। एक बार पहले मेरा ये रेडी हो जाए, और साथ में ये कंप्लीट होते ही बेकिंग ट्रे जब रेडी हो जाएगा, उसके बाद ही मैं ओटीजी को भी फॉर 15 मिनट 180 डिग्री पे मैं प्री हीट होने के लिए रख दूँगी। तो मेरा बेकिंग ट्रे तो रेडी है। आप देखो कितने अच्छे से सारे साइड्स कवर हुए हैं, और एकदम साइज़ का ये बना है। मैंने ले लिया है यहाँ पे बैटर बनाने के लिए एक बड़े बोल में 15 ग्राम बटर एक बार में लिया, फिर 15 ग्राम एक और एक बार में लिया। तो टोटल मैंने 30 ग्राम बटर लिया है। और ये जो बटर है ये रूम टेम्परेचर पे है, बिकॉज़ आप जब भी बेकिंग कर रहे हो तो कभी भी बहुत ज़्यादा मेल्टेड या फिर कोल्ड बटर नहीं यूज़ होता है, हमेशा रूम टेम्परेचर पे रहना चाहिए। सिर्फ बटर ही नहीं, बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स है बेकिंग के सारे ही रूम टेम्परेचर पे रहते हैं। मिल्क भी, बटर भी, सब कुछ। तो मैंने बटर को अच्छे से स्पैचुला से ही मिक्स कर लिया ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और साथ में ही मैंने डाला 3 टीस्पून ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जब आप बनाना केक बना रहे हो तो इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हांस करता है नॉर्मल वाइट शुगर से भी ज़्यादा। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ब्राउन शुगर यूज़ करूँ। और ब्राउन शुगर डालने के बाद मैं स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ शुगर और बटर को, ताकि इसका बहुत एक सॉफ्ट और क्रीमी पेस्ट रेडी हो जाए। और ऐसा करने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ, इसमें सिर्फ बटर डाल रही हूँ। तो अगर आप अच्छे से बटर को बीट कर लेते हो पहले से, आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं स्पैचुला प्रेफर करती हूँ। तो इससे बहुत सॉफ्ट टेक्सचर आता है केक का। मैंने यहाँ पे लिया था हाफ कप मैदा और हाफ कप आटा, साथ में 2 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, और बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, और बेकिंग सोडा हाफ से भी कम, बिकॉज़ ये हमें ज़्यादा राइस नहीं कराना है नॉर्मल केक के जैसा, इसलिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी जो है वो कम है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे सबको मेरे बोल में छन्नी से छान लिया था, और बटर और शुगर के साथ में मैं इसको मिक्स कर ले रही थी। बैटर को जो मैं मिक्स कर रही हूँ ड्राई को भी पहले मैंने बटर के साथ में मिक्स कर लिया अच्छे से, ताकि एक सॉफ्ट क्रम वाला टेक्सचर आए।
और इसके बाद मैं जो मिल्क है वो डालूँगी। मिल्क मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, बट मैं वो एक बार में नहीं डाल रही हूँ, वो मैं पोर्शंस में डाल रही हूँ। पहले मैंने इतना सा डाला और इसको मैं पहले मिक्स कर लूँगी। उसके पहले मैंने यहाँ पे शुगर के जगह पे शुगर जितना यूज़ किया था उतना, और साथ में ही 2 टेबलस्पून आसपास मैंने यहाँ पे हनी डाला एक्स्ट्रा टेस्ट और फ्लेवर के लिए। हनी डालने से फ्लेवर बहुत एक खिल के आता है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है जो नॉर्मल केक का आता है उससे अलग। तो मैं यहाँ पे पूरे बैटर को मिक्स कर ले रही हूँ सेम कट एंड फोल्ड टेक्निक से। और साथ पे ही मेरा जो यहाँ पे बनाना का पल्प था जिसको मैंने पीस के रखा था, मैंने वो डाला। तो 2 बनाना पीसा था और उसमें से इतना पल्प निकला, आप देख सकते हो। मैंने जितना था वो सारा ही डाला। तो ये अच्छा खासा मेरा बैटर का जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ा, और साथ में ही मैंने लेफ़्ट ओवर जितने भी मिल्क थे वो डाल के और बैटर को मिक्स करना स्टार्ट किया। तो बैटर लगभग मुझे मिक्स करने में 15 मिनट लगे, बिकॉज़ बैटर का क्वांटिटी ज़्यादा था और जो था मैं हाथ से इसको मिक्स कर रही थी। इस वजह से मैं इलेक्ट्रिक बीटर इसमें यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस और एयर आ जाता है, जिस वजह से वो केक का टेक्सचर जो है ना, जो सॉफ्टनेस आता है वो चला जाता है, केक बहुत ड्राई हो जाता है इस वजह से। तो मैं हाथ से ही इसको मिक्स कर रही थी, लगभग मुझे 10 मिनट लगा। बट मैं टेक्निक छोड़ नहीं रही थी जो कट एंड फोल्ड का है, या फिर ओवर मिक्स नहीं किया मैंने। साथ में मैंने फ्लेवर के लिए यहाँ पे वेनीला का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे मिक्स फ्रूट एसेंस मैंने यूज़ किया है, ताकि बनाना के साथ और भी एक थोड़ा सा फ्रूटी स्मेल आए। तो मैंने वो डाला और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया। बैटर जब मिक्स हो गया और मेरा ओटीजी भी 15 मिनट तक हो चुका था, उसके बाद मैंने बैटर को, जो मेरा बेकिंग टिन है, मैंने उसमें उसको पोर कर लिया और साथ में स्पैचुला के हेल्प से मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया सारे कॉर्नर्स में। तो बटर पेपर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो केक है ना वो बहुत ईज़िली डीमोल्ड हो जाता है। और दूसरे पार्चमेंट पेपर के ऊपर यूज़ करने से क्या होता है ना कि आपको बेकिंग टिन में भी आपको बटर लगाना पड़ता है, प्लस पार्चमेंट पेपर के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ब्रश करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है, वो पेपर के ऊपर थोड़े से केक के लोफ चिपक जाते हैं। तो आप बटर पेपर अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ केक टिन के ऊपर ही बटर लगाने की ज़रूरत है। मैंने केक को सेम बेक किया था 40 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, और केक निकलने के बाद थोड़े से इसमें क्रैक्स आए थे, और ज़्यादा नहीं, बट स्टिल ये बिकॉज़ बहुत सॉफ्ट होता है, साथ में मुझे ऊपर थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बटर थोड़े से उसके ऊपर स्प्रेड किए, ताकि वो एक थोड़ा सा सिल्की शाइनी टेक्सचर दे, साथ में एक सॉफ्ट फ्लेवर भी आए और केक बाद में हार्ड ना हो जाए। बहुत सारे केक क्या होता है, जब बेक होके आते हैं तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट बाद में फिर हार्ड हो जाता है। तो मैंने जो अभी तक मार्केट का या फिर कहीं बेकरी का या कैफ़े का खाया है बनाना केक, तो वो बहुत मॉइस्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बिकॉज़ उसमें जो बटर का क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे वो अवॉइड करने के लिए बटर सिर्फ 30 ग्राम अप्रॉक्स ही डाला था। अदरवाइज़ अगर आप, मैंने जितना बनाया क्वांटिटी, अगर आपको एकदम बेकरी वाला जो टेक्सचर है या फिर जो वो दिखता है वैसा चाहिए, तो आपको लगभग 100 ग्राम ऑफ बटर यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बटर कम यूज़ करना चाहती थी, इस वजह से मैंने 30 ग्राम बटर डाला और साथ में मैंने लास्ट में बटर को ब्रश किया। एज़ मैंने केक बहुत बड़ा बनाया है तो मैं इसको थोड़ा स्टोर भी करूँगी और थोड़ा सा मैं खाऊँगी सुबह के ब्रेकफास्ट में। तो मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया पीसेस में, जो कि मैं स्टोर करूँगी। और इसका टेक्सचर कैसा हुआ है, अंदर से ये कैसा दिखने में है, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी एक बार मेरे जो पीसेस है वो कट हो जाए। अब तो पीसेस काट रहे हो थोड़ा सा ध्यान से काटना, बिकॉज़ और इसको एकदम गर्म में नहीं काटना है, लगभग 1 से 2 घंटे आप इसको ठंडा होने दो, ताकि इसके अंदर जो है वो फ्लेवर भी अच्छे से मिल जाए और साथ में ठंडा हो जाए। अगर आप गर्म में काटोगे तो इसमें क्रम्स निकल आएंगे और साथ में ही इसका जो फ्लेवर है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखो, आप देख सकते हो कि ये केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्ज हुआ है। और साथ में मैं आपको एक अंदर का भी पीस दिखाती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि सारे जो केक के बेस है वो कितने अच्छे से हुए हैं। तो ये देखो इसमें कितना अच्छा स्पॉन्ज आया है। और ये अप्रॉक्स 500 ग्राम का पूरा जो केक बना है वो है। तो इससे मैं स्टोर भी करके रख रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट 2-3 दिन तक खा सकूँ।
अगर आप गर्मी के टाइम में आपको डेफिनेटली इसको फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा, बट ठंडे के दिनों में 2-3 दिन तक आराम से बाहर रहता है। और अगर उसके बाद आपको फ्रिज में स्टोर करने का मन है या ऐसे भी स्टोर करने का मन है, तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में क्लिंग रैप करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रखो और फिर उसको फ्रिज में रखो। डायरेक्ट फ्रिज में अगर रखोगे तो वो केक का टेस्ट चला जाता है, उसका जो फ्लेवर है वो चला जाता है, केक बहुत ड्राई हो जाता है। तो ये है ओवरऑल, मेरा इतने सारे पीसेस बने हैं और केक दिखने में कुछ ऐसा है। तो आप लोग बताना ये कैसा आप लोगों को लगा, और रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, और साथ ही हमें सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।